Hello there, I am Neha Sheikh and we are on Channel Wisdom. Today in this video, let's have some general characteristic from one of the phylum belonging to domain Bacteria, that is Proteobacteria. Before starting, I would like to suggest you to check out my previous video based on 3 domains of life, that is Bacteria, Archaea and Eukarya, by clicking I button for better understanding, so that आप इस वीडियो को उससे लिंक करके कंसेप्ट क्लियर कर सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जस्ट ओवरव्यू से. ओवरव्यू ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया. ओके, इन 1987 कार्ल वॉयस एस्टैब्लिश दिस ग्रुपिंग. कार्ल वॉयस वही जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज किया था. ओके, एंड उन्होंने इस ग्रुपिंग को नाम दिया पर्पल बैक्टीरिया एंड देयर रिलेटिव्स. ड्यू टू वो मोस्टली रेडिश पिगमेंटेड, लाइक पर्पलिश टू रेडिश पिगमेंट शो करते थे, इसलिए उन्होंने पर्पल बैक्टीरिया एंड देयर रिलेटिव्स इस फाइलम को कहा स्टार्टिंग में अर्लियर. ओके, अब जो नेम दिया गया है इस फाइलम को प्रोटियोबैक्टीरिया, वो किस बेसिस पे दिया गया देखते हैं. इट इज़ गिवन बाय अ ग्रीक गॉड जिनका नाम प्रोटियस था. ओके, प्रोटियस इसलिए था क्योंकि हु कुड एज्यूम मैनी शेप, वो बहुत सारे शेप एज्यूम कर सकते था वो गॉड, इसीलिए प्रोटियस नाम था. ओके, तो अगर हम प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम को देखें तो इस फाइलम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वास्ट वैरायटी ऑफ शेप्स शो करते थे. ओके, सो इन्हें नेम दिया गया प्रोटियोबैक्टीरिया. Okay, now let's go with its characteristic. General characteristic of Proteobacteria phylum. First is the Proteobacteria phylum contains a gram-negative bacteria. क्यों ग्राम नेगेटिव होते थे वो बैक्टीरिया? क्योंकि उनकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत ही थिन होती थी एंड दैट्स वाई वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन रिटेन नहीं कर पाते थे एंड उनका कलर पिंक ऑब्जर्व होता है ड्यू टू सैफ्रनिंग ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग. ओके, सो दे ऑब्जर्व्ड इन पिंक कलर, हेंस दे आर ग्राम नेगेटिव. ओके, इससे प्रूव हुआ वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं. ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दी बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज डाइवर्सिटी दे आर हैविंग डिफरेंट शेप्स लाइक रॉड. कोई कोकाय होते थे, कोई रिंग शेप्ड, कोई स्पायरल, अपेंडेज्ड, फिलामेंटेज एंड बहुत सारे शीथेड बैक्टीरियाज होते थे. ओके, सो this is the general characteristic of Proteobacteria phylum. Then next is they are having thin peptidoglycan layer and have outer membrane containing lipopolysaccharide. लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट रहता था ज़्यादा अमाउंट में और लेस अमाउंट में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट रहता है उनकी सेल वॉल में. ओके, लिपोपॉलीसेकेराइड क्या होता है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लिपिड, लिपिड, पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें 3 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल बाउंड रहते हैं, लाइक पॉलीसेकेराइड, पॉलीशुगर्स. ओके, हेंस दे आर पॉलीसेकेराइड, पॉलीशुगर्स. ओके, एंड ओ एंटीजन. ओके, लिपिड, शुगर एंड ओ एंटीजन से कंपोज रहता है लिपोपॉलीसेकेराइड, जो कि ग्राम नेगेटिव प्रोटियोबैक्टीरियाज में प्रेजेंट रहता है सेल वॉल में. ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. मोटाइल. मोटिलिटी इज़ मेड पॉसिबल बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला. फ्लैजिला रहेगा तभी तो मोटिलिटी हो पाएंगी ना. सो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन देयर इन्वायरमेंट में उन लोगों को मूव करने के लिए फ्लैजिला की ज़रूरत होती थी. सो मोस्टली इस फाइलम में मोटाइल बैक्टीरिया प्रेजेंट है. ओके, प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम में मोस्टली हाईली मोटाइल बैक्टीरियाज है. सम बैक्टीरिया जस्ट ग्लाइड करते हैं. अगर हम इस फाइलम के हाईली मोटाइल बैक्टीरिया का एग्जांपल ले तो वो है साल्मोनेला. ओके, देन सम बैक्टीरिया जस्ट ग्लाइड करते हैं लाइक माइकोबैक्टीरिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लेप्रेसी के. ओके, ये भी इस फाइलम में प्रेजेंट है. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक द हैबिटेट्स. प्रोटियोबैक्टीरिया हैव डिफरेंट हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम प्लांट रूट, जहाँ राइजोबियम जो कि प्लांट रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में. ओके, एजोस्पिरिलम रहते हैं. दैन इनसाइड होस्ट सेल लाइक रिकेट्शियाज रहते हैं. दे आर ऑल्सो प्रोटियोबैक्टीरिया जो कि पैरासाइट्स है. ओके, होस्ट सेल्स में रहते हैं. सम फ्री लिविंग बैक्टीरियाज भी आते हैं इस फाइलम में जो इन्वायरमेंट में हर जगह रहते हैं, लाइक मिथाइलोबैक्टीरियम. ओके, मिथाइलोबैक्टीरियम स्पीशीज़. ओके, सो इनके हैबिटेट डिफरेंट है. इन्वायरमेंट में फ्री लिविंग रहते हैं, प्लांट रूट्स में रहते हैं, इनसाइड होस्ट में रहते हैं. ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दी कुछ स्पीशी ऐसी भी है इस फाइलम में जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी लाइक बहुत कम ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है. ओके,
सो बहुत सारे स्ट्रिक्टली एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज भी इस फाइलम में शामिल है एंड सम फैकल्टेटिव एरोब्स लाइक फैकल्टेटिव एरोब्स किसे कहते हैं विच यूज़ फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन यूज़ ओके एरोबिक रेस्पायर करते हैं वो उसे फैकल्टेटिव एरोब्स कहते हैं ओके कुछ माइक्रो एरोफाइल्स भी है जो बहुत कम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो भी कंटेंटेड है इस फाइलम में ओके सो दिस इज़ अबाउट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज़ दी मोस्ट ऑफ द प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम से बिलोंग करने वाले जो बैक्टीरियाज मीज़ोफिलिक है मीन्स दैट दे कैन सर्वाइव इन मॉडरेट टेम्परेचर ओके मीज़ोफाइल्स वही जो चीज़ योगर्ट वाइन प्रोडक्शन में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं ओके सो मीज़ोफिलिक बैक्टीरियाज आर दोज बैक्टीरियाज who can survive in moderate temperature okay 20 to 45 degrees Celsius is the optimum temperature of mesophils bacteria okay then कुछ thermophilic bacterias भी होते हैं जो high temperature पे survive करते हैं okay इसके examples यहाँ लिखे हैं वो भी included है इस proteobacteria phylum में okay like Thiomonas thermosulfate okay Tapidomonas okay दैन कुछ साइक्रोफिलिक बैक्टीरियाज भी इस फाइलम में शामिल हैं जो एक्सट्रीम कम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं एग्जांपल है पोलैरोमोनास ओके द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ द नंबर 8 इज़ दी बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इन दिस फाइलम कुछ बैक्टीरियाज कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स है लाइक दे यूटिलाइज केमिकल एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट्स वाई दे आर कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स एग्जाम्पल है ई कोलाई इस्चेरिशिया कोलाई okay कुछ chemolithotrophs bacterias like they use inorganic compounds as energy source okay for examples are thiobacilli which is the sulfur oxidizing bacteria then कुछ nitrosomonas आते हैं which is ammonia oxidizing bacteria और lastly कुछ phototrophs होते हैं जो sunlight use करते हैं energy के लिए like chromatium rhodospirillum purpur bacteria okay द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इस फाइलम की बिकॉज ऑफ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ दिस फाइलम इट शोज मोर देन 40% ऑफ ऑल द प्रोकैरियोटिक जेनेरा ओके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में से लाइक ये सबसे बड़ा एंड डाइवर्स फाइलम बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स में ओके सो द नेक्स्ट इज दी एज दे आर प्रोकैरियोट्स उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहते जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया न्यूक्लियस हो गया जिनमें कंपार्टमेंट बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं ओके सो दे आर जस्ट सिंपल सेल्स रहते हैं प्रोकैरियोट्स जिनमें साइटोप्लाज्म में ही सारा कुछ सेल मटेरियल फ्लोट होते रहता है राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोइड हम बोल सकते हैं उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कंपार्टमेंट नहीं रहते जैसे यूकैरियोट्स में रहते हैं ओके मेनली मैंने डीपली प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक के बारे में समझाया है अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं ओके देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज़ दिस फाइलम इज़ हैविंग अ ग्रेट बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस फाइलम में बहुत सारे ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं जो मेडिकल वेटरनरी इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं It also plays key role in carbon, sulfate, nitrogen cycles in our planet. Okay, example ले लो राइजोबियम जो कि रूट नोड्यूल प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन फिक्स करता है ओके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल तक पहुंचाता है ओके ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है तो ये भी एक एग्जांपल हो गया ओके देन नेक्स्ट कुछ ग्रीन पर्पल सल्फेट बैक्टीरियाज होते हैं एक्सेट्रा बहुत सारी साइकिल्स हैं देन प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 6 क्लासेस में विच इज़ बेस्ड ऑन राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस ये सारी जो 6 क्लासेस है ग्रीक लेटर से डिफाइन होती है लाइक अल्फ़ा प्रोटियोबैक्टीरिया बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया गामा प्रोटियोबैक्टीरिया डेल्टा एप्सिलॉन जीटा प्रोटियोबैक्टीरिया ओके दीज ऑल आर दी 13 most defining characteristic of Proteobacteria phylum. Hope you like my way of teaching and if you do then give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.